जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 140 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सभी संसार के लोगों को हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधनोदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते, ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम जगत हितकान्य औज तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकान्य जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 140। ना हुक्म चलावे और जो कि हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में कदीमी धन था, वो इन बनियों ने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के खींच लिया। कि जिस तरह से मंदिरों को जमीन फाड़ फाड़ के उड़ाया था और मंदिरों की पुतलियों को कहीं से कहीं उड़ा के बाहर निकालते थे, जिसको दुनिया पर्चा पर्चा कहती है, परंतु जादू से बाहर निकालने की खबर तो किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को भी नहीं पड़ी है। और जो कि खाने चांदी सोने की थी, जिसका हाल राजा बादशाह वगैरह सब जानते हैं, परंतु इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप के जादू से जमीन माता को तरह तरह के रोग लगा दिए और जो कि असली धन था उसको छाने राक्षसी पाप से खींच लिया है। सो इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से सबकी अकलों को खराब कर दिए जिससे भूले हुए और बहके हुए और खानों की तलाश नहीं करते। कि जमीन पर तो हमेशा से कि जब से रचना रची है, जब से सोने चांदी की खाने वगैरह है, सो वो खाने अब कहाँ गई। सो भाई मेरे हो, इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल और राजा बादशाहों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे खानों की ही तलाश नहीं करते, बल्कि ऐसे भूले हुए कि जो यह जानते हैं कि चांदी सोने की खाने मौजूद ही नहीं थी। सो भाई मेरे हो, सोने चांदी की खाने मुल्क मुल्क में कदीम से थी, परंतु बलराजा के बाद से जो इन सौदागरों ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराना शुरू किया और कराते, जिससे जमीन माता को तरह तरह की बीमारियां हो गई है। इससे सोने चांदी की खाने गल गई है, क्योंकि चांदी सोने की खाने जो दुनिया में कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से काल वगैरह डाल के और तरह तरह की बीमारियां करके जमीन को बहुत तकलीफ दे रखी है, जिससे जमीन माता की चर्बी गल गई है। सो ख्याल करने की बात है कि जब दरखत ही जाता रहा तो फल कहाँ से लगेगा, क्योंकि सौदागरों के राक्षसी पाप से और इन्हों के जादू की वजह से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है, फिर गल जाने की वजह से मालूम नहीं होता है। और टूटा हुआ जो धन था उसको काल वगैरह पड़ा के काबू में कर लिया। सो ख्याल करने की बात है कि जब खाने ही मौजूद ही नहीं है, तो राजा बादशाह के पास और रैयत के पास धन कहाँ से आवे। अगर ये सौदागर बच्चे जमीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।